बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जी चेक करते हैं। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। स्टे पॉजिटिव। वाइज काउंसलर। ओके, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ में आप जा रहे हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ले रहे हैं आप। कोई मेंटोर, कोई टीचर जिसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं और आप उनसे मशवरे ले रहे हैं, एडवाइसेस ले रहे हैं। और फिर भी अगर आपको कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश है जहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ रही आप क्या करें, तो फिर अल्लाह से मदद मांगें। और जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह की तरफ से भी इशारे आते हैं, उनसे आपको आंसर्स मिलते हैं। तो आप फोकस करें, आपको आंसर्स मिल रहे हैं और आप कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते हैं। मे बी आप ख़ुद ऐसे हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि आपने सोसाइटी नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। आप बहुत स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करते हैं और अगर कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है या कोई आपको नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए बोलता है तो आप उस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप देखें आपके लिए क्या बेस्ट है। यस, यहाँ पे बहुत से लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और सेंसिटिव भी नज़र आ रहे हैं। किसी की इंट्यूशन, सिक्स सेंस बहुत फास्टली वर्क कर रही है। कुछ लोग यहाँ इमोशंस अपने बहुत संभाल के रख रहे हैं कि दुनिया को नहीं दिखाना, और लोग क्या कहेंगे अगर आप वल्नरेबल हो गए, आपने अपने इमोशंस दिखा दिए, आप या रोने लग गए या लोगों के सामने इमोशनल हो गए तो लोग आप पे बातें करेंगे। तो आपके मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं ख़ुद को, आप भी अपने आप को दुनिया के सामने इस तरह से पेश करना चाहते हैं कि आपकी एक सॉफ्ट साइड भी है। देखें, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोगों की खातिर अपने इमोशंस दबाना, अपनी ख्वाहिशात को मारना, अपनी डिज़ायर्स को पस पुश्त रख देना, या दुनिया की वजह से जो सोसाइटी ने सारी ज़िंदगी आपको ट्रेन किया, जिस तरह के माहौल में पले बढ़े, ज़रूरी तो नहीं है कि वो माहौल आपकी सोच के मुताबिक हो। ज़रूरी तो नहीं है कि वो माहौल वाकई ही ठीक हो, ऑर्थोडॉक्स टाइप ना हो, कंजर्वेटिव और स्टीरियोटाइप ना हो। तो अगर आप वहाँ से बैक ऑफ करना चाहते हैं या आप उस माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके साथ कन्फ्रंट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट। क्योंकि आप जिस तरह का इमोशनल एक्सपीरियंस इस वक्त फ़ील कर रहे हैं उसकी समझ किसी को नहीं आ सकती। सी टू ऑफ सोर्ड्स। आप अगर किसी को समझाना भी चाह रहे हैं ना कि आप किस तरह के फेज से गुजर रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे और आपको शायद आप जैसे लोग नहीं मिल रहे, और आप चाहते हैं कि आपको समझने वाला कोई हो, आपकी सोच को वैलिडेट करने वाला कोई हो, कोई आपको ये कहे कि हाँ आप भी ठीक हैं, आप सही हैं, आप में कोई कमी नहीं है। तो आपकी आज एनर्जी ये पिक हो रही है कि आप लोग कोई ऐसा सोल ट्राइब, कोई ऐसी कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं जो आपकी सोच के ऐन मुताबिक होगी, जो आपके आइडियाज़ को, आपकी सोचों को, आपके ख़यालात को अप्रिशिएट करे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पर्सनस एनर्जीज़। ये पर्सन हो सकता है तालीम व तरबियत में या नॉलेज लर्न करने में मसरूफ़ हैं। कोई यहाँ स्कॉलर भी हो सकता है जो दूसरों को पढ़ाता है। तो टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन वर्क एंड स्टडी फॉर योर पर्सन। लवर्स की एनर्जी के साथ मे बी ये भी चॉइसेस में है, इनको डिसाइड करना है कौन सी डिग्री करनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, पाकिस्तान या जिस भी कंट्री के ये रहने वाले हैं वहाँ पे रह के स्टडी करनी है या बाहर जाना है। तो इन्हें भी कन्फ्यूजन है, अभी ये चूज़ नहीं कर पाए हैं। 3 ऑफ कप्स। लेकिन ये चूज़ कर लेंगे कि इन्हें क्या करना है और ये डिसाइड कर लेंगे। मे बी इनकी रिकवरी भी हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। कुछ पास्ट में ऐसे इवेंट्स हुए हैं इनके जिसमें ये पर्सन लॉस में तो है, मगर ये फॉरगिवनेस चाहते हैं उनसे भी जिन्होंने इनको हर्ट किया और जिनको इन्होंने हर्ट किया है। तो आज ये इंसान हिडन ब्लेसिंग्स को देखेगा, नेगेटिविटी पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कुछ नया सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आ रही है इनकी तरफ, और दोस्तों में इंगेजमेंट या वेडिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, कोई अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुका है और अब आगे उनको फर्दर डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। तो देयर इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड।
फॉर देम। मज़ीद यहाँ हो सकता है कि ये अपनी ही कम्युनिटीज़ में आना जाना पसंद करते हैं। हो सकता है इनके घर वाले और आपके घर वालों में डिफरेंसेस हैं, तो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ लगता है कि ये पर्सन लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है और ये लीडरशिप रोल के लिए ही बना है, और आगे इस इंसान का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। बट दे आर कीपिंग एन आइज़ अपॉन यू। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें, क्योंकि ये आपको भी एक सक्सेसफुल इंसान देख रहे हैं, एक हार्डवर्क पर्सनालिटी जिसने लेबर का काम भी किया है, जिसने ये नहीं देखा कि काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन मेहनत की है, और अब आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं और यू आर यू, आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपको हैप्पी देख रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड देख रहे हैं। दैट्स वाई दे वांट टू कम्युनिकेट, दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू, दे वांट टू रिकनसाइल और एक रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ मैंने आपको बात की थी कि ये फॉरगिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये आपकी जो गलतियां हैं उन्हें भी माफ़ करना चाहते हैं, और इनसे जो गलतियां हुई हैं ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनको रोकें नहीं, आप इन्हें ब्लॉक नहीं करें और ख़ुद को आप इनसे प्रोटेक्ट नहीं करें, बल्कि आप इनके लिए दरवाज़े ओपन करें, क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाहते आप पे। एंड हालांकि इनको बहुत से लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये उनकी बात सुनेंगे? क्या ये उनकी बात सुनेंगे? 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी इनके घर में आपको लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और इनके अपनों के साथ झगड़े भी चल रहे हैं आपकी बात पे, आपको लेकर। उन लोगों की ओपिनियन इस इंसान की ओपिनियन से डिफरेंट है, तो इस वजह से क्लैश हो रहा है। वो चाहते हैं ये पर्सन आपसे वॉक अवे करे, लेकिन ये इंसान चाहता है कि आपके साथ
नई शुरुआत करें। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे भी आपके करैक्टर पे भी बात की जा रही है। तो क्या ये पर्सन आपको चूज़ करेगा? 2 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें आपको चूज़ करने में हार्ड टाइम से गुजरना पड़ सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ यहाँ ऐसा लग रहा है, या तो ये समझते हैं आप थर्ड पार्टी में हैं, या पार्टी यहाँ पर इनके फादर हो सकते हैं, इनके बॉस हो सकते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। इन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें प्रायोरिटाइज़ करना है, लेकिन ये आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज।